बच्चों का भविष्य संवारने वाले ही डाल रहे हैं देश के भविष्य को अंधकार में। मामला गुना मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम टोरिया का है। स्कूल में 6 टीचर हैं जो कि सारी महिलाएं हैं और 34 बच्चे हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्लास लगती है, जहां टीचरों की तानाशाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम टोरिया के सत्येंद्र रघुवंशी अपने बच्चों की टीसी कटे जाने को लेकर जनसुनवाई गुना में कलेक्टर सत्येंद्र सिंह से शिकायत की है। उसके दोनों बच्चे विवेक और अनीता रघुवंशी टोरिया स्कूल में 4वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, मगर जब मैंने सोनू रघुवंशी, प्रधान अध्यापिका राधा साहू, रूपवती रघुवंशी के 181 पर शिकायत की मेरी तीसरी बच्ची के एडमिशन को लेकर, तो उन्होंने रंजिशन मेरे दोनों बच्चों को भी शाला से त्याग पत्र दे दिया और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब रीड न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर मामले की पड़ताल की तो शाला प्रबंधन का असली चेहरा सामने आया। सत्येंद्र रघुवंशी ने जो आरोप शाला प्रबंधन पर लगाए थे कि उनके बच्चों से स्कूल में बर्तन साफ करवाए जाते हैं और क्लास में झाड़ू भी लगवाई जाती है, इसका विरोध सत्येंद्र रघुवंशी को महंगा पड़ा। मगर रीड न्यूज ने किया पर्दाफाश। शाला में बच्चे से ही सारे काम करवाए जाते हैं, झाड़ू से लेकर साफ सफाई, और स्कूल खुले और बंद होने तक बच्चे ही स्कूल का ताला लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और रीड न्यूज से मैं हूं आपका दोस्त सिंगर साहब। आज हम खड़े हैं गुना जन सुनवाई प्रांगण में, कलेक्ट्रेट प्रांगण है। आप सामने देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर एवं दंडाधिकारी गुना, और यहाँ पर तमाम शिकायत लेके शिकायतकर्ता आते हैं और आशा करते हैं न्याय के मंदिर से कहीं ना कहीं उनको न्याय मिले। आज एक अजीब गरीब यहाँ पे शिकायत लेके एक व्यक्ति आए हैं। जैसे सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग और सरकार मिलकर काफी मुहिम चलाती है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को लेके, बच्चों को पढ़ने को लेके टीचरों को तमाम के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो शिक्षा से वंचित हो। लेकिन आज कुछ ऐसी समस्या इस प्रांगण में आई है जिसको देखकर और सुनकर आप भी अचंभे रह जाएंगे। तो हम मिलाने वाले हैं टोरिया गांव के सत्येंद्र रघुवंशी से और सुनते हैं उनकी आप बीती क्या है कहानी। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र रघुवंशी है। सत्येंद्र जी, आज जनसुनवाई में आप आए हैं, क्या आवेदन लेके आए? मैं आवेदन लेके आया हूँ, मेरी बच्ची को एडमिशन काटा गया है। एडमिशन काटा गया है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? टोरिया गांव। टोरिया गांव में शासकीय माध्यमिक विद्यालय टोरिया, सरकारी स्कूल? सरकारी है। अच्छा, वहाँ पर कितने टीचर है पता है आपको? वहाँ के शिक्षक 6 शिक्षक है और 21 बच्चे हैं कुल। 6 शिक्षक हैं, 21 बच्चे हैं, 1 से लेके 8वीं तक? 8वीं तक है। 8वीं तक। हाँ। तो टोटल मात्र 21 बच्चे हैं? टोटल 21 बच्चे हैं। तो फिर भी आपके बच्चों को उन्होंने टीसी काट दी? तो भी टीसी काट। अच्छा, टीसी काटने का कारण क्या रहा, थोड़ा बताइए। इनका कारण जो है शिकायत की थी हमने 5 तारीख। जी, किस चीज की शिकायत की थी? कटवाई है? नहीं कटवाई, बिल्कुल एक चार्ज नहीं, उन्होंने काटी। हाँ। बच्चे आपके कौन कौन सी क्लास पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 4 और 5 में। अभी कलेक्टर साहब को जब आपने आवेदन दिया तो क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? हाँ। अब हम आपने देखे कि पालक के जो आंसू हैं किस तरह से झलक रहे हैं। अपने बच्चों को लोग बाग बड़ी ही उम्मीद से, बड़ी मशक्कत करने के बाद में पढ़ाते लिखाते हैं और उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन कहीं उनकी मदद करेगा, तब कहीं जाकर उनका एक अच्छा भविष्य बनेगा। लेकिन जो हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखकर शायद आपकी आंखें भी झलक आएंगी। हम उन बच्चों से बात करते हैं, नन्हे बन्ने बच्चों से जो 4वीं क्लास और 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? विवेक। विवेक, कहाँ रहते हो? टोरिया। टोरिया रहते हो। अच्छा बेटा, ये जो आपकी टीसी काटी है, क्यों काटी है मैडम? हमारे पापा ने बोली, हमारे पापा कुछ नहीं कह रहे तो मैम ने अपने मन से टीसी काट दी। आपने नहीं कटवाई? नहीं। आप पढ़ना चाहते हैं स्कूल में? आओ। फिर भी उन्होंने टीसी काट दी? हाँ। आपने मैडम से बोला कि हमने पढ़ना चाहते हैं मैडम, हमारी टीसी क्यों काट रहे हो? हाँ, बोला था। अच्छा, क्या क्या आता है आपको बताइए? ABCD पूरा आता है? बोल लेते हैं? बोल के दिखाओ। ABCDEF KLMNOPQRSTUVWXYZ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 4वीं। 4वीं में पढ़ते हो। आपका काम क्या नाम बेटा? अनीता। अनीता, कौन सी क्लास में हो? कक्षा 5वीं। अच्छा, 5 में थे आप, 6वीं में पहुंच जाते अगर स्कूल में पढ़ते तो, है ना? अच्छा, मैडम ने टीसी क्यों काट दिया आपको? हमारे गांव में
थाने वाले साहब आए थे, जी। उन्होंने हमारी टीसी करवाई थी। किस कदम? अच्छा मैडम, आपसे क्या झाड़ू पोंछा करवाती है स्कूल? हाँ, कौन सी मैडम करवाती है? धूपबत्ती मैम, राधा साहू मैम। रूपवती मैडम और राधा साहू। अच्छा, कितने टीचर हैं आपके स्कूल, पता है? 6 6 टीचर हैं। तो ये जो आपसे झाड़ू पोंछा करवाने का काम ये कब से करवा रहे थे? 2 सालों से। 2 सालों से। तो बीच में फिर आपने कभी कोई अपने पापा से नहीं बोला? नहीं। नहीं बोला, क्यों? ऐसा ही। अभी जब बोला तो फिर उन्होंने क्या आपकी टीसी काट दी? हाँ। तो 5वीं में पढ़ते हैं आप? क्या क्या आता है आपको, बताइए? ABCD, पहाड़ी, गिनती और हिंदी पढ़ना। हिंदी पढ़ना भी आता है? इस पे अगर कुछ पढ़वाएंगे पढ़ देंगे क्या? ऊपर क्या लिखा बेटा? एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय टोरिया। इसके बाद भी आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो? हाँ। अभी अब जैसे मान लो उन्होंने टीसी काट दी, फिर कहाँ पढ़ेंगे आप? कहाँ पढ़ेंगे? मावन पढ़ेंगे। मावन कितना दूर पड़ता है आपके गांव से? काफी दूर पड़ता है ना? आप उसी स्कूल में पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो उसी स्कूल में? आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के वो शब्द सुने, उन शब्दों को सुन के कहीं ना कहीं मेरी भी आंखें नम हो गई हैं। ये शिक्षा जो नीति है 80,000, 40,000, 50,000, 7वां 8वां वेतन सब कुछ लग चुके हैं इन शिक्षकों के ऊपर। इतनी मोटी रकम की सैलरी ये लेते हैं, उसके बाद बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? शिक्षा इनकी दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी इनकी टीसी काटना कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा। आखिर इनसे क्या दुश्मनी थी उस शिक्षकों की और स्कूल प्रबंधक की, किन बच्चों के भविष्य को के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया? अब ये सारी चीजें जब हमने मैडम से बात की, जो वहाँ की प्रधान अध्यापक थी सोनी रघुवंशी जी से, तो उन्होंने बताया कि जो उनके पालक हैं वो कहीं ना कहीं हमसे अभद्र व्यवहार करते हैं और हमारी शिकवा शिकायत करते हैं। स्वाभाविक है, जब पालक अपने बच्चों को से कोई टीचर काम करवाएगा तो वो शिकवा शिकायत करेगा, लेकिन शिकवा शिकायत अगर पालक करता है तो इन बच्चों का क्या दोष है? इनने क्या बिगाड़ा है? मान लीजिए अगर पालक शिकायत भी करता है तो इनने क्या बिगाड़ा है? इनकी टीसियां काटकर इन्हें शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही दर्शाता है ऐसे शिक्षकों की। और जब कलेक्टर महोदय को ऐसे लोगों ने आवेदन दिया और एक न्याय की गुहार लगाई, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय भी कहीं अपने आप को मौन नजर महसूस कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद ऐसे तानाशाह अध्यापकों पर ये न्याय के देवता क्या कार्रवाई करेंगे। और मोहन यादव की सरकार जो बड़ी बड़ी वादे कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो शिक्षा से वंचित हो, हर गरीब तक शिक्षा पहुंचे, ऐसे वादों को ये जो बच्चे हैं टोरिया माध्यमिक शिक्षा शाला है कहीं ना कहीं खोखला नजर करती हुई यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए रीड न्यूज के साथ और मेरे विशेष सहयोगी गोलू सेन के साथ। मैं किशन कश्यप, गुना, मध्य प्रदेश। क्या नाम है मैडम का? बेटा और भी बच्चों से पोछा लगवाया जाता है क्लास में? अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? अच्छा, और कुछ और भी उन्होंने कहा अभी कभी आपसे मारपीट वगैरह कुछ करी कभी? अच्छा, आप किसके साथ आए हो यहाँ पे आज? ये आपके भैया है? बेटा आप भी बताओ जरा क्या हुआ? मैंने आपको निकाल दिया। कहाँ से? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? क्यों निकाल दिया? के लिए झाड़ू लगवाती थी और आप नहीं लगाते तो आपको मार कौन सा स्कूल है आपका? एक ही तरफ शाला टीसी क्यों काट दिया आपने? कटवाई है हमने काटी? बच्चों से पूछो। अभी जब आपने आवेदन दिया कलेक्टर महोदय को, क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर साहब बोलते हैं मुझे देखेंगे, जाइए आप जांच करवा लेंगे। देखेंगे, जांच कर। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं। आवेदन नहीं दिलवाओगे, इनको शिक्षा नहीं सिखाओगे तो मैं क्या इनको बोलूंगा? चलिए, क्या नाम भैया आपका? मेरा सत्येंद्र अग्रवाल।
सचिन भैया अभी जो आप आवेदन लेके आए थे, ये उनका आरोप है और उनके बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों द्वारा स्कूल के प्रबंधक हैं, टीचर महोदय हैं, उनसे काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं। इस पे आप क्या कहना है? सर ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। मेरे यहाँ पे मध्याह्न भोजन किचन साइड में बनता है, 2 रसोइया उसमें काम करते हैं और दोनों रसोइयों द्वारा बर्तन मांजे जाते हैं और साफ सफाई भी की जाती है। रहा शारीरिक स्वच्छता से संबंध, तो बच्चों को हम इस संबंध में शिक्षा देते हैं और श्रमदान भी करवाते हैं। बाकी ये जो जानकारी है वो गलत है। ये जानकारी जो आरोप लगा रहे हैं आप पे, तो मतलब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जी, ये ऐसा हम बच्चों से नहीं करवाते।